उत्तर प्रदेश पश्चिम ने ये निर्णय लिया है कि 14 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक नशा मुक्त समाज हमारा संकल्प शीर्षक के तहत नशा मुक्ति अभियान मनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत हम पूरे प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नुक्कड़ सभाएं, सिंपोजियम, स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे युवाओं में कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी विजिट, खिताब-ए-आम, पब्लिक मीटिंग, इन्फ्लुएंसर्स मीट, इस तरह के बहुत सारे हम जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि परिचय किस तरह से आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या मेन उद्देश्य इसका? मेरा नाम रफ़ीकुज़्ज़बा ख़ान है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ और नशा मुक्ति अभियान का मैं पूरे प्रांत का को कन्वीनर हूँ। और आज हमारा आना हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि 14 फरवरी से नशा मुक्ति अभियान हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चलाने जा रहे हैं। आज हम प्रेस वार्ता के ज़रिए से, अपने प्रेस बंधुओं के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से बताना चाहते हैं कि जमात-ए-इस्लामी हिंद ये अभियान चलाने जा रहा है पब्लिक सर्व समाज का समर्थन लेने के लिए और आप तमाम लोगों का समर्थन लेने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे प्रदेश के अंदर जो नशे की बहुत सारी वैरायटीज़ हों, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो अफीम हो, हीरोइन हो, शराब हो। शराब हमारे प्रदेश के अंदर तकरीबन 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 34% लोग गांजे का और 17% लोग हमारे प्रदेश के अंदर हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए आज बहुत सारी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं। बहुत सारे हमारे ख़ास तौर से युवा पीढ़ी जो है एक गलत रास्ते की तरफ जा रही है। तो उनको बचाने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम पूरे समाज के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ, समाज के साथ मिलजुल कर ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि समाज के अंदर से इस बुराई का ख़ात्मा हो और ये बुराई कम हो। इसके लिए हम आपसे विनती भी करते हैं कि इस अभियान में आप तमाम लोग जुड़ें और इस अभियान के ज़रिए से जो कुछ भी हम सहयोग कर सकते हैं इस अभियान के ज़रिए से, तो जिससे हमारा जो प्रदेश है वो खुशहाल प्रदेश बनेगा। और जब हमारा खुशहाल प्रदेश बनेगा तो हमारा राष्ट्र भी खुशहाल बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर बड़ा प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र की कई संस्था चल रही हैं कुछ दिनों के लिए यानी कि उभरती नज़र आती हैं, फिर उसके बाद में वो शांत हो जाती हैं। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि 10 दिन का तो ये अभियान है, लेकिन इस अभियान के बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। सरकारें अपना काम करती हैं, उनके अपने नशा मुक्ति केंद्र हैं, लेकिन हम सिविल सोसाइटी और हम जो नागरिक समाज है और जो आम समाज है उससे हम ये अनुरोध करते हैं कि इस बुराई से निपटने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है। चाहे वो काउंसलिंग का मसला हो, चाहे वो जो लोगों की समस्याएं हैं सामाजिक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक तंगी का हो या दूसरे मसाइल हो, उनको भी हल किया जाना चाहिए। और सरकार को भी बहुत संजीदा कदम उठाना चाहिए कि ये जो बुराई फैल रही है, जिससे बहुत हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है, उसका जिस्मानी नुकसान हो रहा है, उसका नैतिक नुकसान हो रहा है, उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ों पर बाकायदा पाबंदी लगाए। जनता को किस तरह से समझाएंगे, नुक्कड़ माध्यम से समझाया जाएगा कि लोगों भावों के लिए किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा उनके? हम जागरूकता अभियान, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों के बीच नुक्कड़ सभाएँ करेंगे। हम जो समाज के बाअसर तबकात हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपने इलाकों में असर रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो दूसरे लोग हैं, हम इनके सामने बात रखेंगे कि वो इस अभियान में जो भी उनके अंतर्गत लोग आते हैं उनको समझाएं बुझाएं। इसी के साथ साथ ख़ास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस इनिशियल स्टेज नशे की जो है वो 12-13 साल से शुरू हो जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, हम इनके बीच जाएंगे, हम इनसे बात करेंगे। और जो लोग नशा करने वाले लोग हैं, हम मोहल्लों में जाएंगे, हम स्लिम इलाकों में जाएंगे और जो लोग नशा करते हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और जो कुछ हम अपने स्तर से कर सकते हैं वो हम करेंगे और जो हम दूसरों का जो हम सहयोग ले सकते हैं उसकी भी हम लोगों से अपील करेंगे। जितने भी नशा मुक्ति जैसे दारू के ठेके, अन्यथा नशीले जैसे चरस गांजे में जितने भी विक्रेता हैं वो मिलीन बस्तियों में पाए जाते हैं, उनके लिए क्या शासन से आपने कभी भी इनकी बंद कराने के लिए कोई
मुहिम चलाई थी क्या? इससे पहले इस प्रकार की मुहिम प्रदेश स्तर पर तो जल्दी में नहीं चलाई गई है। अलबत्ता आपके माध्यम से हम यहाँ के शासन से और प्रशासन से हम डिमांड करते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसे नशीले पदार्थ जिससे कि इंसान की सेहत का नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी लगना चाहिए। और कुछ स्टेट्स में पाबंदी लग भी गई है, लेकिन फिर वो ब्लैकिंग के ज़रिए से वो काम हो रहा है। तो हमारा ये अनुरोध है, समाज से भी अनुरोध है और हमारा शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि चूँकि जो इंसान हैं उनका महत्व ज़्यादा है, पैसे की आमदनी का महत्व उतना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए से हमारे यहाँ आमदनी हो सकती है प्रदेश के अंदर, लेकिन हमारे लिए इंसानों की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब इंसान नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ों को क्या होगा? लोग अपनी जानें दे रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, दिमागी मरीज बढ़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं और जिस पर सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, तो उस पैसे को सरकार जो है लोगों के अपने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करे। मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं आगरा शहर का कन्वीनर हूँ इस मुहिम का। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि ना कई तरह के प्रोग्राम करेंगे, इसमें खुतबात जुमा है और खिताबात आम, ख़वातीन, मर्द, नौजवानों में प्रोग्राम्स, नुक्कड़ सभाएँ, कॉर्नर मीटिंग्स, स्कूल्स में विज़िट और रैली, बच्चों की रैली और बातें नौजवानों से, औरतों से, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीटिंग्स हैं। इस तरह सब लोगों के जो है जहनों को जो है वो हमवार करेंगे कि हम इस मुहिम में हमारा साथ चाहिए और किस तरह से वो जो है इस मुहिम में काम कर सकते हैं। और नशे के ख़िलाफ़ ये हर तबका है। जैसा कि अभी ये भाई बता रहे थे हमें कि एक खातून का एक कॉल आया, वही वो परेशान थी, रो रही थी। तो हर तबका इसमें ये परेशान है, तो आज से अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इस वजह में प्रोग्राम से पूरे आगरा में जो हम करेंगे इस रैली में क्या स्टूडेंट भी भाग लेंगे कि अन्यथा समाज के लोग ही रहेंगे रैली में? बच्चों का है रैली प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, मोहल्ले उसके वो सारे। किस तरह से आज? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। किस तरह से प्रेस वार्ता रखी है, क्या मेन उद्देश्य इसका? मुख्य उद्देश्य इसका है कि नशा मुक्त समाज, बेसिकली समाज जो है, सोसाइटी जो है हमारी, वो धीरे धीरे नशे की तरफ बढ़ रही है। युवाओं में आज हम देखते हैं नशा आम हो चुका है। जो पहले के टाइम में होता था कि लोग सिगरेट्स वगैरह छुप कर पीते थे, खुलेआम दुकानों पर मतलब ये होता था कि पहले अगर कोई किसी युवा को नशे की लत है तो वो अदर एरिया में जाके नशा करता था, सिगरेट वगैरह। लेकिन आजकल उसी एरिया में घर है सामने और वहीं सामने दुकान है और उसी दुकान के सामने, अपने घर के सामने नशा कर रहा है। तो इतना आम हो गया है। इसके खिलाफ एक मुहिम लेके जमात इस्लामी हिंद उठी है कि वो सोसाइटी में जाएगी और नशा मुक्त समाज बनाने की कोशिश करेगी। ये मुहिम आपकी किन समाज के लोगों में जागरूकता करेगी? ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये रिक्वायरमेंट हर समाज के लोगों को है। ये किसी पर्टिकुलर, किसी रिलीजियस, किसी उससे नहीं, हर समाज के लोगों को ये है। चाहे हम सेक्शन को डिवाइड करें, गरीबी अमीरी को देखें, तब भी सब जगह नशा है। गरीबी में भी है, अमीरी में भी है। सोसाइटी को अगर हम पॉश और उससे देखें तो वहाँ भी नशा आम है बेसिकली हर सोसाइटी में। तो टारगेट सारी सोसाइटीज़ हैं, बेसिकली हर सोसाइटी में ये काम होगा। नशे के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स किए जाएंगे, इसमें बेसिकली रैलीज़ की जाएंगी स्कूल्स की, बच्चों के ज़रिए बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और रैली में बेसिकली हमने जो डिसाइड किया, आगरा में काफ़ी रैलीज़ होंगी। शुरुआत इसकी कल से होने जा रही है। तो कल बेसिकली जुमे के खुतबा से इस मुहिम की एक आगाज़ होगा
तमाम मसाजिद में खुतबे पहुंच रहे हैं और पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये कल की जो रैली की शुरुआत कहाँ से होगी और कहाँ तक रहेगी, कुछ क्षेत्र में इसकी शुरुआत है? कल बेसिकली रैली वगैरह नहीं है, क्योंकि कल कुछ जगह अवकाश भी है स्कूल्स का, क्योंकि आज शब बारात है। जी देखा जाएगा, लेकिन परसों से हमारी रैली शुरू हो रही है। कल खुतबा, जैसे मैंने आपको बताया, जुम्मे के खुतबात होंगे, तमाम मसाजिद में खुतबात पहुंच रहे हैं और पहुंचाए जा रहे हैं। और उसके बाद नुक्कड़ सभाएं होंगी जगह जगह पर। नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए लोगों को मैसेज पहुंचाया जाएगा इस चीज़ का, ये चीज़ है। उसके बाद हमारी एक मंडे से, कि कल देन सैटरडे है, सैटरडे को भी थोड़ा स्कूल्स का वो रहता है, तो मंडे से हम सैटरडे को भी शायद रैलीज़ हैं आ जाते हैं, लेकिन मंडे को पर्टिकुलर हमारी रैली शुरू हो रही है। मंडे को पहली रैली जो है वो सुशील नगर में निकाली जाएगी सुबह 8 बजे से। तो वहाँ का जो एरिया है सुशील नगर, अगर हम देखें तो ये स्कूल से शुरू होके कचपुरा, गौतम नगर और सुशील नगर से होती हुई स्कूल पर आकर ख़त्म होगी ये रैली। इसके अलावा नुक्कड़ सभाएँ लगातार ये पूरे 10 दिन के जो मुहिम है इसमें चलती रहेंगी बाकायदा से।